हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फर्स्टली मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ इस रीडिंग को लेके, स्पेशली कि ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है एंड ये बस मिल जाएगी आपको, बिकॉज दिस इज़ सो डिवाइनली गाइडेड दैट इट्स इनसेन। ओके, लाइक इट्स वेरी डिवाइनली गाइडेड। ओके, नंबर 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 777 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दिस इज़ अ साइकिक मैसेज। ठीक है, मेरी जितनी भी एनर्जी रीडिंग्स होती है वो मोस्टली साइकिक की होती है। लाइक मुझे वो चैनल्ड मैसेज डाउनलोड हो जाता है एंड उसके बेसिस पे रीडिंग होती है, बट दिस वन इज सो इंट्यूटिव एंड सो साइकिक दैट मुझे बस एक स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, दैट यू आर इन अलाइनमेंट। ओके, तो किस चीज़ को लेकर अलाइनमेंट में है क्या नहीं है पता नहीं है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे, बट आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, दिस इज़ द क्लियर कट मैसेज दैट इज़ कमिंग इन फॉर यू। see there is something that I'm feeling. Okay, आई थिंक ये आपको भी फील होगा। ओके, अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो यू विल ऑटोमेटिकली नो इट एंड आपको पता हो ना हो, अगर ये मैसेज आपके लिए है ना तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली आपके इस पर प्ले होना शुरू हो जाएगा। ओके, लाइक यू विल बी पुल्ड टुवर्ड्स दिस मैसेज बिकॉज दिस इज़ कमिंग इन फ्रॉम यूनिवर्स, लाइक डायरेक्ट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से टू टेल यू दैट यू आर इन अलाइनमेंट। ठीक है, किसी तो एरिया ऑफ लाइफ को लेके आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, एनर्जी आपकी अलाइन हो रही है एंड ओवर हियर नंबर 7, 777, 777, नंबर 7 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इंटरनली आपकी एनर्जी यूनिवर्स के एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ रही है, तो जिनके लिए ये रीडिंग है ना, आई एम सो श्योर कि ये सिर्फ उनको ही मिलेगी बिकॉज दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ एनर्जी रीडिंग्स, राइट। यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है टू मेंटेन योर एनर्जी। ठीक है, अपनी एनर्जी को प्लीज़ मेंटेन करके चलिए क्योंकि आप अलाइनमेंट में हो। इसका मतलब क्या है, दैट यू आर वाइब्रेटिंग ऑन अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी राइट नाउ। ठीक है, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी एनर्जीज को मेंटेन करके चलो। ठीक है, ब्लेसिंग कहीं से भी आ सकती है। दिस आर ऑल द साइकिक मैसेजेस दैट आई एम गिविंग। ठीक है, ये सब चैनल हो रहा है और मैं बताती जा रही हूँ। ब्लेसिंग कहीं से भी आ सकती है, जस्ट बी ओपन टू रिसीव द ब्लेसिंग। दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग, क्योंकि कुछ तो अलाइनमेंट हुआ है आपका, कुछ तो अलाइनमेंट में आ गए हो आप। सो बी वेरी केयरफुल विथ योर डिज़ायर्स राइट नाउ, बी वेरी केयरफुल विथ योर एनर्जीज राइट नाउ, बी वेरी केयरफुल। अपनी एनर्जीज को लेके प्लीज़ प्रोटेक्टिव बनिए इस वक्त। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी कि कुछ यहाँ पे ग्रुप 7 के भी यू नो प्रेजेंट है कलेक्टिव। ओके, लेट मी सी अगर कुछ साइंस आते हैं तो। ओके, वाटर के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है इस वक्त। ओके, लाइक वाटर की तरफ आपका पुल स्ट्रांग हो सकता है। हो सकता है कि वाटर हीलिंग आप लो या फिर वाटर की तरफ आपको जेन्यूनली ही एक स्ट्रॉन्ग पुल बचपन से ही हो सकता है कि फील होता हो। वाटर एलिमेंट के साथ आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, वाटर से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग आती हो। स्टार गेजिंग, लाइक स्टार्स को बस देखते रहना या फिर आसमान को देखते रहना रात को। ठीक है, आई एम जस्ट गेटिंग दिस वाइब एंड आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी। स्पाइसेस हो सकते हो आप लोग कुछ, ठीक है, सब नहीं, कुछ स्पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे, या फिर स्पाइसेस में आपका कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट प्लेस्ड हो सकता है। ओके, 2 फिशेस आपको दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, सिम्बॉलिकली आपको हो सकता है कि स्क्रॉल करते हुए इमेज में कोई फिशेस दिख गए। ओके, बट आप अलाइनमेंट में हो। ठीक है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी ये मैसेज देख रहे हैं, ये मैसेज सिर्फ उन तक जाने वाला है क्योंकि ये इंटेंशन इतना स्ट्रॉन्ग सेट किया है मैंने इस रीडिंग में एंड ये पुल इतना स्ट्रांगली आया है दैट यू आर इन अलाइनमेंट। ओके, बट किस चीज़ को लेके आप अलाइनमेंट में हो वो थोड़ा सा हम देखते हैं। ओके, अपनी एनर्जीज को लेके प्रोटेक्टिव होना है आपको इस वक्त। ओके, कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव
कोई भी नेगेटिव थॉट लाना नहीं है इस वक्त, ओके। अपनी एनर्जीज को लेके बहुत प्रोटेक्टिव बनिए, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनिए। ब्लेसिंग कहीं से भी आ सकती है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। मतलब आप जहाँ से एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि ब्लेसिंग आएगी, वहाँ से ब्लेसिंग नहीं आएगी। वी हैव द कार्ड ऑफ मून। समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू। कुछ तो ऐसा है जो आपको नहीं जानना है, लाइक यूनिवर्स इज़ पुटिंग लिमिटेशन। इसलिए मेरा डाउनलोड भी बहुत ब्रेक हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं क्लैरिटी के साथ नहीं बता पा रही हूँ कि किस एरिया में क्या हो रहा है, बट आप अलाइनमेंट में हो, ये चीज़ है। ब्लेसिंग कहीं से भी आ सकती है, ये चीज़ है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये मैसेज आ रहा है मुझे। लाइक बहुत टाइम से आप जहाँ से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वहाँ से नहीं आएगा, आप जहाँ से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे वहाँ से ब्लेसिंग आ जाएगी, ओके। अपनी एनर्जीज को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना है आपको इस वक्त। देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू मून, देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू अगेन वाटर एनर्जी, देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू कुछ तो ऐसा है कि यूनिवर्स चाहते हैं, लाइक दिस इज़ अ सरप्राइज, या दिस इज़ नॉट अ शॉक, ठीक है। ये जो भी आ रहा है ना आपकी तरफ, ये सरप्राइज है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स नहीं चाहते कि सारी ही चीज़ें आपको पता लगे। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग दैट इज कमिंग इन योर वे। इट्स लाइक अ गिफ्ट, ठीक है। मतलब जैसे हम जैसे गिफ्ट होता है, राइट, कि हमें पता नहीं होता कि कौन कब हमें क्या गिफ्ट देने वाला है, ठीक है। तो वो जैसे हमें मिलता है, इट्स लाइक अ सरप्राइज एलिमेंट, ओके, टू अस। सो आई एम सेंसिंग universe wants to bless you with some gift. This is a very interesting message. Okay, but collective के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे जो ये देख रहे हैं डियर यूनिवर्स? Anything you want to be telling the collective? Anything you want to be telling the collective? See, मून का कार्ड जा ही नहीं रहा है, okay? It's like there is something that is confusing, there is something that is mysterious, there is something that is kept hidden. ओह इंटरेस्टिंग। बहुत टाइम से आप किसी तो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आप जिस चीज़ को बहुत दिल से आपने मांगा था, मांग के आप भूल गए थे शायद, ओके, वो चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है। मतलब आपने एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मांगा एंड उसके बाद यू जस्ट लेट इट गो, ओके। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पास आ रही है एंड इट इज़ कमिंग इन विद द स्पीड, ओके। बट मुझे यहाँ पे ड्यूअलिटी क्यों दिख रही है पता नहीं, ठीक है। ड्यूअलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, यानी कि दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास आए, या फिर कंफ्यूज हो जाओ आप, या जो ब्लेसिंग है आप उसको ब्लेसिंग ना समझो बेसिकली, ओके। जो चीज़ ब्लेसिंग बन के आ रही है उसको आप ब्लेसिंग ना समझो। आपका गार्ड इतना ज़्यादा अप हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट एनर्जी में हो सकते हो। एंड ओ माई गॉड, दिस इज़ द 7 नंबर कार्ड, दिस इज़ द 7 नंबर कार्ड। आई एम टेलिंग यू 7 बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे है जो आपने बहुत ज़्यादा डिज़ायर की थी किसी तो चीज़ की, आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत भी की थी, आपने यूनिवर्स से बहुत मांगी थी वो चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको मिल नहीं रही थी, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके डिले हो रहा था। सो यू जस्ट लेट इट गो, ठीक है। आपने सरेंडर किया कि अगर आपके इसमें होगा तो वो मिल जाएगी चीज़, अगर नहीं होगी तो यू वोंट गेट इट। किसी तो चीज़ के आउटकम को आपने सरेंडर किया, उस चीज़ को लेके आउटकम आ रहा है, ठीक है। अभी आउटकम क्या आ रहा है वो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज अगेन दैट इज़ मिस्टीरियस, ओके, दैट इज़ मिस्टीरियस। बट जो भी आउटकम आ रहा है दैट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, ओके। उससे आपको खुशी ही होगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको बहुत टाइम से एक गाड़ी लेनी थी, लेकिन लाइक मैं बहुत एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, हाइपोथेटिकली आपको बहुत टाइम से गाड़ी लेनी थी लेकिन आप गाड़ी ले नहीं पा रहे थे फॉर सम रीज़न, एंड आपने फिर उसकी उम्मीद छोड़ दी, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा पैसे जमाए, सारी चीज़ें की, लेकिन यू वर जस्ट नॉट एबल टू गेट द व्हीकल, ओके। बट देन आपने वो चीज़ का आउटकम छोड़ दिया। आपने कहा कि अगर मेरे नसीब में गाड़ी होगी तो मुझे मिलेगी, अगर नहीं होगी देन आई एम ऑल्सो फाइन विद दैट, ओके। ये जो आपने सोच उस गाड़ी को लेके, लाइक दिस इज़ नॉट गाड़ी, ओके, गाड़ी भी हो सकती है, ओके,
बट दिस इज़ नॉट गाड़ी। मुझे नहीं पता कि किस एरिया ऑफ लाइफ को लेके ये चीज़ हो रही है, क्योंकि ये मिस्टीरियस है। ओके, यूनिवर्स इज जस्ट नॉट वांटिंग टू टेल। ओके, लेकिन किसी तो एरिया ऑफ लाइफ को लेके आपने मेहनत की, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपके इमोशंस उस चीज़ से अटैच थे, लेकिन आपको वो चीज़ मिल नहीं रही थी, इसकी वजह से आपने छोड़ दिया। ठीक है, आपने मेहनत करके छोड़ दिया, आपने आउटकम को सरेंडर कर दिया। आपने कहा कि अगर मेरे लिए बेहतर होगा तो ये मिलेगी चीज़, अगर नहीं बेहतर होगा तो आई एम ऑल्सो ओके विद दैट। ओके, यू बेसिकली प्रैक्टिस्ड डिटैचमेंट फ्रॉम दैट, एंड इसलिए वो ब्लेसिंग आ रही है आपके पास। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो चीज़ आपने मांगी थी वही आ रही है, नो, जो चीज़ आपके लिए बेटर है ना वो आ रही है। तो हो सकता है कि आपने जो मांगा था उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ बेटर आ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है इट इज़ लाइक गोइंग टू मेक यू फील वेरी इमोशनली सेटिस्फाइड। ओके, वेरी इमोशनली सेटिस्फाइड। एनीथिंग मोर डियर स्पिरिट टीम, एनीथिंग मोर डियर यूनिवर्स? ओके, let's just see anything more you want to be telling. See, यहाँ पे ना मुझे बहुत क्लियरली आ रहा है that there is something that universe wants to keep it hidden. ओके, लाइक जैसे मैंने कहा कि गिफ्ट आपको देना चाहती है यूनिवर्स। ओके, वो ब्लेसिंग आपको गिफ्ट के तौर पे देना चाहती है, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू, ओ माई गॉड, या दे रियली लाइक, यूनिवर्स ने आपका हार्ट ब्रेक देखा है। वो चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो चीज़ जब आपको नहीं मिली तो आपका पेन यूनिवर्स ने देखा है, एंड इसकी वजह से नाउ यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू द हैप्पीनेस। ओके, लाइक उस एरिया ऑफ लाइफ में अभी यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। तो गिफ्ट जो होता है ना वो सरप्राइज ही होता है। सो आई एम जस्ट नॉट गेटिंग कि ये किस एरिया को लेके है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उसमें ज़्यादा जाना भी चाहिए। बट देर इज़ दिस गिफ्ट कमिंग इन फ्रॉम यूनिवर्स, क्योंकि आप अलाइनमेंट में गए, क्योंकि आप एक हेल्दी डिटैचमेंट में गए, आप सरेंडरिंग की एनर्जी में गए, आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट दिखाया, इसलिए यूनिवर्स अभी आपको रिवॉर्ड करना चाहती है विद द गिफ्ट। ओके, आई थिंक आप हो सकता है कि बीच पे जाओ इस वक्त, या फिर हो सकता है कि आप किसी वाटर बॉडी के यहाँ पे रहते हो, आपके घर के आसपास कोई वाटर बॉडी है। आई एम जस्ट गेटिंग दिस स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी। ओके, स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी। ऑल्दो मैंने इसको पेंट स्काई के कलर के हिसाब से, मतलब स्काई सोच के किया था, बट वही कहा जाता है कि व्हेन यू पेंट, कभी कभी आपका थॉट उसमें नहीं आता, कभी कभी बस वो हो जाता है। तो आई वॉज नॉट प्लानिंग कि ये इतना डार्क ब्लू हो, ठीक है, बट ये डार्क ब्लू बन गया। सो इट इज़ नॉट गिविंग मी द स्काई वाइब राइट नाउ, इट इज़ गिविंग मी ओशन, बीचेस, ब्लू काइंड ऑफ वाइब। ठीक है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस, एंड देर इज़ नथिंग एज कोइंसिडेंस। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होता है, सब कुछ डिवाइन के हिसाब से होता है। ठीक है, आई नेवर, लाइक आप मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, कभी भी इस बैकग्राउंड के साथ मैंने कोई भी रीडिंग की नहीं है। ठीक है, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं इस बैकग्राउंड में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, जहाँ पे ये पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग है, जो मैंने वॉल पेंटिंग बनाई थी, उस बैकग्राउंड के साथ आई एम फिल्मिंग द रीडिंग। दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर की एनर्जी है। ओके, देर इज समथिंग रिलेटेड टू वाटर, आप देख सकते हो यहाँ पे भी वाटर की एनर्जी है। आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी, या तो आप वाटर एलिमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, मैं बार बार वो रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन वाटर एलिमेंट इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर हियर। वाटर एलिमेंट सिग्निफाइज आपके इमोशंस भी, कोई तो ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, जो आप चाहते थे कि आपको मिले, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो आपका बहुत ज़्यादा मन दुखा। ठीक है, आपने उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, लेकिन बार बार करने के बाद भी जब वो चीज़ नहीं मिल रही थी, तो आप एक डिटैचमेंट में गए, आपने कुछ तो आउटकम एक्सेप्ट कर लिया। ओके, आपने यूनिवर्स को कहा कि ठीक है, अगर मेरे लिए है तो ये मिल जाएगी चीज़, अगर नहीं है देन इट्स फाइन, आई लेट इट गो। ओके, जो लेट इट गो आपने किया ना, जो आप राहु की एनर्जी से केतु की एनर्जी की तरफ गए, आप डिटैचमेंट की तरफ गए, आप ऑब्सेशन से हटके डिटैचमेंट की तरफ चले गए, सरेंडर किया आपने, उस सरेंडर का रिजल्ट आ रहा है आपके पास। ओके, बेसिकली, एंड वो जो भी रिजल्ट आएगा इट्स गोइंग टू बी मेकिंग यू हैप्पी। ठीक है, आपको हैप्पी करने के लिए ये रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये क्या आउटकम है ना, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। ओके, द यूनिवर्स डज नॉट वांट मी टू टेल यू।
सी आपने अपनी लाइफ इस एरिया ऑफ लाइफ को लेके आपने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सहा है, बहुत एंजाइटी सही है, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप रहे हो, आपके इमोशंस हमेशा से केओस में रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा चाहिए थी अपनी लाइफ में कि वो जब नहीं मिल रही थी तो you were really disappointed. Okay, you were really disappointed and I can understand this thing. Of course हम जब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड गिव अप की एनर्जी में आ जाते हैं. सी एवरीवन सेज, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि गिव अप वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं. नहीं, अगर आपने अपने 110, 500%, 600% आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देने के बाद भी जब वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती किए जा रहे हो, तो इट शोज़ द टेंडेंसी ऑफ कंट्रोल. ओके, इट शोज़ द टेंडेंसी कि आपका डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है. एंड आई हैव बीन थ्रू दैट सिचुएशन इन लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू माई करियर. ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ. आई कैन रिलेट टू दिस सिचुएशन क्योंकि ये सिचुएशन पास्ट में मैंने झेली है. ओके, मैं सरेंडर ही नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को जो मेरे लिए थी नहीं. ओके, आई वॉज ट्राइंग टू फोर्स माई सेल्फ टू डू सर्टन लाइक करियर की इसमें कि मैं अपने आप को फोर्स कर रही थी, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो. मुझे ऐसा लगता था मेहनत करके मिल जाएगी, बट अगर वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, अगर वो आपके डिवाइन प्लान में अलाइन नहीं हो रही है, आपके लिए जो डिवाइन ने प्लान बनाया है उसके साथ वो अलाइन नहीं हो रही है, तो वो कैसे मिलेगी आपको? वो चीज़ नहीं मिलेगी. तो उस टाइम पे एक सरेंडरिंग की एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मुझ में उस टाइम मिसिंग थी. ओके, सो जब वो सरेंडरिंग की एनर्जी आई एंड व्हेन आई अंडरस्टूड कि ठीक है मेरे लिए वो चीज़ ही नहीं थी सही इसलिए वो मुझे नहीं मिली, सो वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी आई. एंड उससे भी ज़्यादा बेटर चीज़ें उसके बाद आती है. ओके, व्हेन यू सरेंडर द कंट्रोल, क्योंकि वो राहु की एनर्जी होती है. राहु मेक्स यू ऑब्सेसिव, राहु मेक्स यू लाइक ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, इसके बिना तो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती. बट व्हेन यू मूव टूवर्ड्स केतु, ठीक है, आप डिटैचमेंट में जाते हो, आप सरेंडर में जाते हो, आप सरेंडर कर देते हो आउटकम को, तो कहीं ना कहीं सम एरिया ऑफ लाइफ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल लेके बैठे थे, जहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे एंड इसलिए आप चाहते थे कि वो चीज़ आपकी हो जाए, ठीक है, लेकिन वो चीज़ आपकी नहीं हो रही थी, तो आपने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फेस किया है, कन्फ्यूजन, एंजाइटी. फॉर सम आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी ऑफ डिप्रेशन. ओके, इमोशनल फ्लक्चुएशंस आपने फेस किए हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. दैट एरिया ऑफ लाइफ जब आपने सब कुछ एग्जॉस्ट कर दिया एंड आपने कहा अभी मेरे को नहीं चाहिए, अभी अगर ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उस एरिया ऑफ लाइफ में कुछ तो आ रहा है. ठीक है, एंड बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आ रहा है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मेरे को अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्स दिख रहे हैं. ओके, देयर इज समथिंग अबाउट मून एंड स्टार्स एंड नाइट एंड एवरीथिंग. स्कॉर्पियो का प्लेसमेंट भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, बट देयर इज समथिंग दैट इज मिस्टीरियस. ओके, मिस्टीरियस है कोई तो चीज़. या I don't feel this card. मेरे मैसेजेस ब्लॉक हो रहे हैं. ओके, राइट नाउ माई मैसेजेस आर गेटिंग ब्लॉक्ड. इट्स जस्ट लाइक मुझे बस यहाँ पे भेजा गया ये बताने के लिए कि आपके लिए गिफ्ट आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से. इट्स लाइक यू नो व्हेन यू ऑर्डर अ पार्सल, लाइक आप अगर ऑनलाइन कुछ भी अगर ऑर्डर करते हो तो जैसे वो ट्रैकिंग के लिए भेजते हैं ना आपको कि इट्स शिप्ड नाउ, इट्स आउट फॉर डिलीवरी नाउ, तो वैसे आपका जो पार्सल है वो फंबल हो गई मैं. ओके, आउट फॉर डिलीवरी है, ठीक है. या इट्स लाइक जस्ट दैट मैसेज कि आपका गिफ्ट जो है वो गिफ्ट रैप होके आउट फॉर डिलीवरी है. ओके, एनीथिंग मोर दैट वांट्स टू बी कमिंग, एनीथिंग मोर दैट वांट्स टू बी कमिंग, anything more that wants to be coming, anything more that wants to be coming, anything more that wants to be coming. या आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहे हो, ठीक है, you have been confused because of this thing, but I am also getting the energy with this one
सी यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों जगह पे यूनिवर्स की तरफ से हाथ आ रहा है. ओके, देर इज दिस वन हैंड ऑफरिंग स्वॉर्ड, देर इज दिस वन हैंड ऑफरिंग कप. ओके, मुझे बार बार मेरा ध्यान पानी पे ही जा रहा है, पता नहीं क्यों. ठीक है, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी दैट समथिंग पॉजिटिव इज कमिंग एंड इट्स न्यू. ठीक है, जो इसलिए ये मैसेज आया कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्या ये आपके लव लाइफ को लेके है, क्या ये आपके करियर को लेके है, हेल्थ को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, पता नहीं किस चीज़ को लेके है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इज़ हैपनिंग कि मुझे पता ही नहीं है कि किस चीज़ को लेके रीडिंग हो रही है. ठीक है, बस ये हो रही है. ओके, दिस इज़ द मैसेज कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है, गिफ्ट आ रही है, बिकॉज यू आर इन अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स. अभी हर किसी के लिए अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ को लेके हो सकता है. ठीक है, इसलिए हो सकता है कि बिकॉज दिस इज़ अ वाइड मैसेज. ओके, एंड ये टाइमलेस भी है, तो इसलिए हो सकता है कि यूनिवर्स डज नॉट वांट मी टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट कि सिर्फ लव लाइफ को लेके या करियर को लेके या इस चीज़ को लेके. बी ओपन. ओके, इसलिए ये चीज़ भी आ रही है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. ओके, मतलब आप जिस चीज़ पे एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हो कि यहाँ से कुछ तो आएगा, वहाँ से नहीं आने वाला है. ओके, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग न्यू. ओके, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी. करंट चीज़ से आप वॉक अवे कर रहे हो. कुछ लोग हो सकता है कि रीलोकेट कर रहे हो, रीलोकेट करके वहाँ पे जाके आपको कुछ तो ब्लेसिंग मिलेगी. देयर इज़ समथिंग हैपनिंग. ठीक है, मतलब आप अपने पास से वॉक अवे कर रहे हो, पास से मूव ऑन कर रहे हो. जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस आउटकम को आपने सरेंडर कर दिया, एंड उस आउटकम को सरेंडर करने की वजह से आप जो ऑब्सेशन था ना आपका उस चीज़ से, उससे मूव ऑन कर रहे हो. ओके, अभी आप उस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हो कि किसी ज़माने में इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था कि इस चीज़ के बिना तो हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. अभी वो चीज़ मिले ना मिले इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता. ये जो फ़र्क नहीं पड़ता है, इस माइंडसेट में आप गए हो, इसकी वजह से कुछ तो ब्लेसिंग आ रही है आपके पास. ओके, अभी वो उसी एरिया को लेके हो सकती है या फिर किसी और चीज़ को लेके हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हाइपोथेटिकली आप बहुत टाइम से गाड़ी लेना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपको गाड़ी ना मिले, बिकॉज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. गाड़ी ना मिले आपको, आपके पास घर लेने के पैसे हो जाए. ओके, दिस इज़ हाइपोथेटिकली आई एम टेलिंग यू कि आप जिस एरिया को लेके पकड़ के बैठ जाओगे उसमें ब्लेसिंग नहीं, उसके ऑपोजिट कुछ तो ब्लेसिंग हो जाए. लाइक आई जस्ट डोंट नो गाइस. ठीक है, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी अगर मैं आपको और कंफ्यूज कर रही हूँ. सो आई जस्ट डोंट वांट टू बी कंफ्यूजिंग यू मोर. एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. ब्लेसिंग आ रही है आपके पास. ठीक है, आप अलाइनमेंट में हो इसलिए ब्लेसिंग आ रही है. आपने सरेंडर किया इसलिए ब्लेसिंग आ रही है. आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया इसलिए ब्लेसिंग आ रही है. आप ऑब्सेशन से हट के आप डिटैचमेंट की तरफ गए, आप सरेंडरिंग की तरफ गए, एंड आपने आउटकम को सरेंडर किया, इसलिए ब्लेसिंग आ रही है. बहुत रैपिडली आ रही है, बट दिस इज़ ऑल हिडन. दिस इज़ ऑल हिडन. ठीक है, मतलब मिस्टीरियस है ये चीज़. ऐसा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पैकेज ऑलरेडी निकल चुका है, बस आपको नोटिफिकेशन देने के लिए मैं आई हूँ. ठीक है, मतलब कि ये निकल चुका है, आउट फॉर डिलीवरी है. ये आप तक कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है. सो प्लीज़ बी ओपन टू द ब्लेसिंग एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. ओके, ये इंटरनली भी आ सकता है, ये एक्सटर्नली भी आ सकता है. आपको कोई मटेरियलिस्टिक गेन भी हो सकता है, ये इंटरनली भी कुछ हैप्पीनेस आ सकता है. ठीक है, बिकॉज हैप्पीनेस हमेशा इंटरनल होता है. एक्सटर्नली चीज़ें, मतलब हैप्पीनेस इज ऑलवेज एन इंटरनल फीलिंग. ओके, बट देर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग इन फॉर यू. तो ये इंटरनली भी हो सकता है कि इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो, या फिर ये एक्सटर्नली भी हो सकता है कि कुछ तो आपको मटेरियलिस्टिक गेन हो. पहले इंटरनली होगा उसके बाद एक्सटर्नली होगा. कुछ के लिए एक्सटर्नली पहले होगा फिर इंटरनली होगा. बट या माई थ्रोट चक्रा इज गेटिंग ब्लॉक्ड. इट्स लाइक नाउ यूनिवर्स इज जस्ट, मेरी स्पिरिट टीम बोल रही है कि अभी चुप हो जा. बिकॉज या आई एम कन्फ्यूजिंग नाउ यू. ओके, देर इज पॉसिबिलिटी इफ आई कंटिन्यू स्पीकिंग आई माइट जस्ट कन्फ्यूज यू एज वेल. ओके, सो आई जस्ट स्टॉप नाउ. बट समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन. जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ आ रही है. अगेन देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ वाटर 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 वाटर. हो सकता है कि आप वाटर बॉडी के पास रहते हो सकता है कि आप ट्रैवल करो वाटर बॉडी के यहाँ पे. ठीक है, हो सकता है कि आप शॉर्ट ट्रिप लो, हो सकता है कि आप अपने नेटिव प्लेस जाने का प्लान करो या फिर नेटिव प्लेस जाओ. सी, या तो इंटरनली आप
मूव ऑन कर रहे हो किसी तो सिचुएशन से, ओके, या फिर एक्सटर्नली आप लिटरली फिजिकली मूव कर रहे हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। द बिगेस्ट साइन दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज कि ये ब्लेसिंग आने से पहले या फिर ये ब्लेसिंग आने के इमीडिएट बाद, ओके, आपको बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ दिखेंगी, ठीक है। पानी का बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है यहाँ पे। अचानक से आपका मन हो जाएगा कि स्टार गेजिंग करना है, अचानक से मन हो जाएगा कि तारों को देखना है, अचानक से आप बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर पहनने के लिए अट्रैक्टेड हो जाओगे, या फिर ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको इमेज फॉर्म में भी हो सकता है कि पानी की कोई भी जगह दिखे, ज़रूरी नहीं कि आप जाओ, हो सकता है कि दिखे, ओके, पानी की कोई जगह दिखे, लेकिन आपका पानी की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ लाइक वेरी कन्फर्म्ड साइन दैट आई एम गेटिंग। वाटर एलिमेंट की तरफ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होगा। बट देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग इन फॉर यू। मून की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ सकता है, वही स्टार गेजिंग, मून। हो सकता है कि आप मून की एनर्जी पे मेडिटेट करना शुरू कर दो। सिंस आई गॉट द एनर्जी ऑफ दिस डेक, मैं देखूंगी यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए, ओके। मून की एनर्जी पे आप मेडिटेट करना शुरू कर दो। अपनी मदर के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पे, ओके। देयर इज समथिंग दैट इज़ हैपनिंग, ओके, लाइक वाटर रिलेटेड एनर्जी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको साइंस दूँ जितना मुझे परमिटेड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डॉग्स की भी एनर्जी है। हो सकता है कि आप एनिमल शेल्टर होम विजिट करो, या फिर हो सकता है कि आपको स्पेसिफिक कलर्स के डॉग दिखे, ओके। बट वाटर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग, ठीक है, वाटर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग। एंड मेरे को अभी और कंफ्यूज नहीं करना आपको, ठीक है। मैं अगर और बात करती रही तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज़ ऑल्सो कमिंग इन फ्रॉम योर एंजल्स ऑल्सो, ठीक है, आपके एंजल्स की तरफ से भी ये चीज़ आ रही है। बट वाटर एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ओके, दैट आई एम गिविंग यू कि ये बहुत बड़ी साइन है कि वाटर एलिमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मून, टुवर्ड्स द स्टार्स, टुवर्ड्स नाइट, टुवर्ड्स स्काई गेजिंग, ठीक है। रात के टाइम पे बस तारों को देखते रहना, तारों से आपको हीलिंग आना, मून से आपको हीलिंग आना, ओके। आपका अट्रैक्शन टुवर्ड्स डार्क ब्लू कलर, बट एनी शेड्स ऑफ ब्लू, ठीक है, एनी शेड्स ऑफ ब्लू। अचानक से आपका मन हो जाएगा कि ब्लू 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 पहनना है, बिकॉज दिस डेक इज ऑल्सो ब्लू इन कलर एंड दिस डेक इज ऑल्सो ब्लू इन कलर, ओके, बट डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, ठीक है। देन या वाटर हीलिंग, हो सकता है कि आप पानी में हीलिंग डाल के पानी को, लाइक पानी को चार्ज करके पीना शुरू कर दो, वाटर हीलिंग आप करो, या फिर वाटर की तरफ आपका पुल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। नाउ आई विल जस्ट स्टॉप रिपीटिंग माई सेल्फ, ओके, लेट्स जस्ट सी क्या आ रहा है फ्रॉम दिस डेक। व्हाट डू यू वांट टू बी टेलिंग द कलेक्टिव, द ओरेकल, व्हाट डू यू वांट टू बी टेलिंग, ओके, क्या दो ही कार्ड्स आना चाहते थे एंड ऑफ द डेक, लेट्स जस्ट सी। ओके, सेम थिंग हैज़ कम इन फ्रॉम हियर, ठीक है। जो मैंने आपको इतनी रामायण बताई वही चीज़ आई है यहाँ से, लेकिन किसी तो चीज़ का डिज़ायर आपको था, ओके, उस डिज़ायर को लेके आपने मेहनत की, लेकिन आपको उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली, ओके, इसलिए आपने उस डिज़ायर को छोड़ दिया, ओके। यू जस्ट गिव अप, यू जस्ट सॉर्ट ऑफ, आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन आया उस एरिया को लेके। ये हो सकता है कि रिलेशनशिप, लाइक लव लाइफ को लेके हो, करियर को लेके हो, आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी, ओके, किसी तो चीज़ की, लेकिन वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई, आपको उस चीज़ में सक्सेस नहीं आया, इसलिए यू जस्ट गिव अप कम्प्लीटली। आपने उस चीज़ को छोड़ ही दिया, लाइक उसका आउटकम ही छोड़ दिया, उसके ऊपर काम करना ही छोड़ दिया।
नाउ देर इज़ दिस अपॉर्चुनिटी कमिंग इन, ओके। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई पर्सन पसंद थे, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन सामने से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, सो यू जस्ट लेट गो ऑफ दैट पर्सन। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो ही वापस आ रहे हैं, नो, यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू विथ समथिंग जो आप बहुत अच्छे से डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए, आपके हायर गुड के लिए बेटर है, ओके। तो जिस पर्सन ने आपको चोट पहुंचाई, जिस पर्सन ने आपको दुख दिया, वो पर्सन वापस नहीं आ रहा है। जिसने आपको दुख दिया वो चीज़ वापस नहीं आ रही है, उससे बहुत ज़्यादा बेटर कुछ तो आ रहा है, ओके। लाइक देयर इज़ दिस डोर ओपनिंग, ओके। कुछ तो नया आ रहा है, जो जा चुका है वो नहीं आ रहा है, ओके। This is for sure, something new is coming, okay, some new door is opening for you, something new is happening for you, so कुछ तो नया हो रहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंटरनली सेटिस्फाइड, इंटरनली बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे, इमोशनली कंटेंट फील करोगे। यू विल फील कि ठीक है, उस टाइम यूनिवर्स ने मुझसे ये चीज़ ले ली, लेकिन अभी जो मुझे मिला है ना वो उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर है। सो यू विल बी एंटरिंग इनटू दिस एनर्जी, ठीक है। वो चीज़ आपको मिल रही है डेफिनेटली। सो इट कुड बी सम न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी सम हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन, इट कुड बी स्पिरिचुअल रिलेटेड सिचुएशन, इट कुड बी अ लव लाइफ रिलेटेड सिचुएशन, फैमिली रिलेटेड सिचुएशन। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। डोर ओपन हो रहा है, बस अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन, ओके। कुछ तो नए की शुरुआत हो रही है, कुछ तो नया हो रहा है, बिकॉज यू आर इन अलाइनमेंट एंड बिकॉज आपने डिटैचमेंट दिखाया, सरेंडर दिखाया, ट्रस्ट दिखाया यूनिवर्स के ऊपर, इसलिए ये चीज़, इसलिए ये ब्लेसिंग आ रही है। इट्स लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू, ओके। एंड दिस इज गोइंग टू बी गिविंग यू सो मच ऑफ हार्मनी, सो मच ऑफ पीस। आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले, ओके। एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि इस दुनिया में हम दुनिया भर में जा रहे हैं सिर्फ खुशी के लिए, जबकि वो खुशी हमारे अंदर ही है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग इन फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू, दिस मैसेज इज़ फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू, और ये आपको मिलेगा, ओके। ये मिलेगा, अगर ये आपके लिए है तो ये आपको मिलेगा जिस टाइम के लिए आपको, जिस टाइम पे मिलना इसका बनता है उस टाइम पे ये मिलेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी डिवाइनली गाइडेड, ओके। सो वेन एवर यू आर फाइंडिंग इट, एंड डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन बिलो, ओके। आई वुड लव टू नो, ओके, कि आपको क्या ब्लेसिंग मिली, क्या गिफ्ट मिला यूनिवर्स की तरफ से, एंड हाउ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, ओके। whenever you find it, okay, I will receive the notification of your comment and that will be my blessing, okay. So I love you all, I'm really grateful for you all and God bless you all, and sending lots and lots of positivity। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, गार्ड करिए, अलाइनमेंट को प्लीज़ बिगड़ने मत दीजिए, अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ब्लेसिंग को आप तक आने के लिए, ओके। एंड या एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू। टेक केयर यू गाइज एंड बाय बाय।